हरिओम। धर्म कर्म कला क्षेत्र के सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है गीता ध्यान और गीता स्तुति। जब गीता का पाठ किया जाता है तो ऐसा संकेत है कि उसके शुरू में गीता ध्यान के जो 9 श्लोक है वो बोलने चाहिए, और जब पूरी गीता पढ़ के होती है तो गीता के अंत में भगवत गीता की स्तुति जो है वो बोलनी चाहिए। तो मैं वो मंत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी इनका जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने ग्रुप पे भेजा है, जिसमें अर्थ भी है। अभी गीता ध्यान और गीता स्तुति का अर्थ मैं यहां बताऊंगा, जिसका अर्थ नहीं दिया है वो मैं यहां बताऊंगा। तो मैं अभी शुरू करता हूं। गीता का कुछ भी ध्यान या गीता पाठ या गीता का स्तुति करने के पहले ओम श्री परमात्मने नमः ये बोलना जरूरी है। उसका कारण यह है कि भगवत गीता ये स्वयं परमात्मा ने युद्ध क्षेत्र में आके बोली है। गीता वेदों से श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि वेद भगवान विष्णु जब सोए थे तब उनके श्वासों से निकले, और भगवत गीता परमात्मा श्री कृष्ण ने पूर्ण जागृत अवस्था में बोली है। इसलिए ऐसा मानना है सभी महात्माओं का कि भगवत गीता वेदों से अधिक श्रेष्ठ है। अब ये गीता ध्यानम के 9 श्लोक हैं। ये एक महात्मा थे मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने लिखे हैं। तो इनको मैं पढ़ के बताऊंगा और अर्थ भी बोलूंगा। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीता ध्यानम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। पहले श्लोक में ऐसा कहा है कि पार्थ अर्जुन को संबोधित करके भगवान नारायण ने स्वयं खुद जिसको बोला वो गीता, और व्यास मुनि ने जिसको लिखा ग्रथित किया, पुराण मुनि व्यास नाम के जो पुराण मुनि थे उन्होंने उसको ग्रथित ग्रंथ में ढाला। मध्य महाभारतम, महाभारत युद्ध के बीच में अद्वैत अमृत वर्षिणी। अद्वैत गीता का तत्वज्ञान अद्वैत है, मैं और तू परमात्मा एक ही है, इसको बोलते हैं अद्वैत। गीता का सामवेद का महावाक्य है तत्त्वमसि, उसके ऊपर गीता बेस्ड है। तो हे परमात्मा तू और मैं एक ही हूं, ये गीता बोलती है। भगवती गीता का संबोधन है। अष्टादशाध्यायिनी, 18 अध्यायों में जो बनी है वो। अम्ब, हे माते, गीता माता है, गीता माता है। 3 माताएं हैं, एक दुर्गा,
एक गायत्री और तीसरी गीता। तीनों मंत्रों स्वरूप है और तीनों एक ही है। त्वाम अनुसंधामी, तेरी मैं पूजा कर रहा हूं हे भगवत गीते। भवद्वेषिणी, भव यानी संसार और द्वेषिणी का मतलब है इस संसार को तुम दूर रखती हो, पास में फटकने नहीं देती हो। दूसरा श्लोक है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। व्यास मुनि जिन्होंने गीता लिखी, संग्रहित की, भगवान ने बोली और व्यास मुनि ने से लिख के ग्रंथ में डाली। तो हे व्यास मुनि, तुम्हें नमस्कार असो। विशाल बुद्धि, तुम विशाल बुद्धि के हो। फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र, तेरे आंख पूर्ण उमले हुए कमल की तरह है। ये न त्वया, और तूने क्या किया, भारत तैल पूर्ण, महाभारत नाम की तेल से पूर्ण ऐसा ज्ञानमय प्रदीपा, ज्ञान का एक दीप जलाया गीता नाम का। तीसरा श्लोक है प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। प्रपन्न, जो शरण आते हैं उनके लिए तू पारिजात वृक्ष की तरह है, फूल बरसाता है। तोत्र वैत्रैक पाणे, तू सारथी था ना, अर्जुन का सारथी था भगवान कृष्ण, तो उनके हाथ में चबुक रहते, पाणये हाथ में, तोत्र वैत्रैक पाणये। और ज्ञान मुद्रा है, भगवान कृष्ण की गीता बोलने के समय ज्ञान मुद्रा थी। ज्ञान मुद्रा किसे बोलते हैं, आपका दाहिना हाथ, अंगूठा आप तर्जनी से मिला देते हो और बाकी के 3 सीधे खड़े रखते हो और ऐसा आशीर्वाद मुद्रा में, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो तर्जनी यानी मैं, मेरा जीव, और अंगूठा यानी परमात्मा। तर्जनी अंगूठे को मिलती है और बाकी के 3 जो खड़े फिंगर्स है वो क्या है, देह बुद्धि और मन, ये तीनों स्तब्ध रहते हैं। जब गीता बोली जाती है ये तीनों हिलते नहीं है, सुनते रहते हैं, इसीलिए इसे ज्ञान मुद्रा बोला है। चौथा श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वेदों के अंत में जो उपनिषद है वही गौ है, गाय है, और उनका दूध निकाला गोपाल नंदन भगवान कृष्ण ने। और पार्थ, जैसे गाय का बछड़ा है वैसा पार्थ अर्जुन गाय का बछड़ा बनके उस अमृत तुल्य दूध का सेवन किया। गीता का अमृत जो महान निकला वो दूध, उसका उसने सेवन किया। पांचवा वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वसुदेव के पुत्र और कंस चाणूर, ये 2 राक्षसों का नाश करने वाले, माता देवकी के लिए परमानंद, ऐसे है कृष्ण, तुम जगत गुरु हो। इसके 2 अर्थ है, तुम सारे जग में बड़े हो, अरे सारे जग के गुरु हो। छठा भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरण नदी कैवर्तकः केशवाः। ऐसी रण नदी, रण एक नदी थी
महान भयंकर नदी थी। कैसी नदी थी उसका वर्णन है। महाभारत का युद्ध एक नदी थी, उसका वर्णन है। भीष्म द्रोण तटा, उसके दोनों किनारे भीष्म और द्रोण थे। वो नदी के दोनों किनारे भीष्म द्रोण थे, जो सब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। जयद्रथ जला, वो नदी का पानी जयद्रथ नाम के एक कपटी पापी राजा ने बन गया था। गांधार नीलोत्पला, शकुनी, गांधार देश का राजा शकुनी, वो नीलोत्पला, नील रंग का एक पहाड़ बन के, पत्थर बन के वो नदी में था। जो भी उसे टकराता था वो चकनाचूर हो जाता था। शल्य ग्राहवती, शल्य नाम का जो मद्र देश का राजा था, वो शार्क की तरह था। शार्क यानी बड़ा मछली था, उसके मुंह से कोई छूटेगा नहीं। कृपेण वहनी, वो नदी का जो प्रवाह है वो कृप नाम का जो ये था, पुरोहित था, पूरे कौरव कुल का, उससे बना था कृप। और कर्णेन वेलाकुला, कर्ण नाम का एक महायोद्धा था, वो बड़ी बड़ी लहर, बड़ी बड़ी वेव जिसे बोलती है, लहर बोलती है, माउंटेन वेव, उसकी तरह था वो कर्ण। अश्वत्थाम विकर्ण नाम के दो योद्धा थे, वो घोर मकर थे, क्रोकोडाइल। ऐसे घोर मकर थे कि उन्होंने पकड़ लिया तो कोई छूटेगा नहीं। और दुर्योधनावर्तिनी, दुर्योधन नाम का भावना था उसमें, जो भी वो भंवरे में जाता था वो वापिस नहीं आता था। ऐसी महाभयानक नदी, सोतीर्णा खलु, लेकिन पांडव तैर गए और कुछ हुआ नहीं उनको, क्योंकि कैवर तक कहा केशवा, उनका गाइड, उनको लेके जाने वाला था केशव था, कृष्ण था। सातवां, पाराशर्य वच सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैरह रहा पेपीयमानं मुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। पाराशर्य वचः, पाराशर्य ने पराशर मुनि के पुत्र श्री महान वेदव्यास मुनि, उन्होंने ये सरोज, ये कमल, अमल है जो निर्मल कमल जो खिलाया है, वो कमल गीतार्थ गंधोत्कटम, गीता नाम का अर्थ उसमें से निकलता है। और ऐसा उत्कट गंध, उसका ऐसा उत्कट गंध है कि वो दूर दूर तक फैलता है, सबको सुगंध देता है। उसके अंदर जो केसर है, कमल के अंदर केसर रहते हैं ना, वो क्या है? तो महाभारत के अंदर जो अनेक तरह की कथाएं हैं, वो केसर है, उन केसरों से। और ये कथाएं कैसी हैं? हरि कथा संबोधना बोधितम, ये सब में हरि का पराक्रम, हरि का वर्णन, हरि की कथा ये बताई गई है। और सज्जन षट पदई रह रहा, सज्जनों के लिए, सज्जन क्या करते हैं? जैसे भ्रमर रहता है ना, षटपद, उस भ्रमर की तरह, इस भ्रमर की तरह भ्रमर जैसा फूल का सेवन करता है, वैसे सारे सज्जन, सारे अच्छे लोग इस कमल से जो शहद निकलता है वो चूसते हैं। और क्या होता है? वो जब चूसते हैं तो उसका नशा आ जाता है उनको, वो दूसरा कोई सोचता ही नहीं है। जब गीता का अर्थ एक बार समझने लगा अच्छे आदमी को, तो उसे वो नशा चढ़ जाता है, दुनिया को भूल जाता है और इतना आनंदित हो जाता है कि पूछो मत। तो ऐसा ये भारत नाम का पंकज, ये भारत नाम का जो कमल है वो कलिमल, ये कलियुग का जो मल है वो हमारे से धोखे निकाल दे और हमको ऊपर उठा दे। आठवां, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ये गीता
ये जो कृष्ण की कृपा है वो मूक आदमी को वाचा बोलना सिखाती है। जो लंगड़ा है वो पहाड़ क्रॉस करके जाता है। अभी लंगड़ा किसको बोलते हैं? इंसान में मन और बुद्धि है, दोनों जब एक ही तरह है, एक ही लेवल के है तो बराबर चलता है वो। जिस दिन बुद्धि बड़ी और मन छोटा होता है तब वो लंगड़ा हो जाता है। तो हम लोग सब ऐसे ही लंगड़े हैं, बुद्धि क्या क्या सोचती है लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लंगड़ों को भी जिसकी कृपा, जिस भगवान कृष्ण की कृपा पहाड़ क्रॉस करने को देती है, ऐसे परमानंद माधव, ऐसे परम आनंद माधव श्री कृष्ण केशव, इनको मैं वंदन करता हूं। 9वां, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। आखिरी स्टैंजा में देव यानी परमात्मा, भगवान, उसका वर्णन है। ये परमात्मा कैसा है? जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेके नीचे आया है वो निर्गुण परमात्मा कैसा है? तो जिसे ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत ये सारे देवता उसकी स्तुति करते रहते हैं। और किससे करते हैं? ऐसे मंत्रों से करते हैं जो वेदों से निकले हैं और उनका अंग, पद, क्रम एकदम उचित है, बराबर जैसा होना चाहिए वैसे वेद है। वेद का एक भी अक्षर इधर से उधर जाता नहीं है, आदर्श है वेद। और उपनिषद, तो इन आदर्श मंत्रों से और सामवेद के मंत्रों से जिनकी स्तुति ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत करते रहते हैं। और ये देव कैसा है? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। इसे कौन देख सकता है? हम नहीं देख सकते उसको। जब योगी, जो भगवान का भक्त है और उसकी योग साधना है, वो ध्यान में जाता है, जब समाधि लेता है, समाधि लगती है उसकी, तभी वो देख सकता है कि वो परदेव क्या है, तब उसको क्लियर दिखता है। तो और ये जो देव है परमात्मा, उसका अंत किसी को मालूम नहीं पड़ा। सुर, देव, असुर, राक्षस और देव, जितने भी देवता हैं छोटे मोटे, कोई भी उसे जान नहीं पाए। तो ऐसे जो देव है, ऐसे जो परमात्मा है, उसको मैं गीता का पाठक प्रणाम करता हूं। इस तरह गीता का ध्यान करके फिर हम लोग गीता महात्म्य शुरू करते हैं। ये गीता महात्म्य क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। वराह पुराण में ऐसी कथा है कि पृथ्वी एक दिन नरक में जा रही थी। पृथ्वी पे पाप बहुत बढ़ गए और नरक में जा रही थी पूरी पृथ्वी ऊपर के लोगों के साथ। तो नरक के दरवाजे पे भगवान शंकर खड़े थे। वो बोले जाना दो, सब कचरा जा रहे हैं। उन्होंने गेट खोल दिया। अरे बाप रे! तो विष्णु भगवान ने देखा और भाग के आ गए नीचे। बोले महादेव ऐसा मत कीजिए, इस पृथ्वी पर अनाचारी लोग हैं, पापी लोग हैं, सब मान लिया, लेकिन आपके भक्त भी है ना, जो रात दिन आपकी भक्ति में रहते हैं, चाहे वो कम क्यों ना हो लेकिन हैं, तो उनको क्यों मारे हम लोग? वो कोशिश कर रहे कि ये पृथ्वी को सुधारे, अच्छे मार्ग पे लेके जाए, तो हम लोग उनको मदद करें और उनको मार्ग दिखाएं। महादेव को ये बात अच्छी लगी। वो बोले ठीक है, तू बोलता है दुरुस्त है, गेट बंद, जा उठाओ लेके जाओ उसको। तो विष्णु भगवान ने वराह का अवतार लिया। वराह करके जो अवतार है विष्णु के 10 अवतारों में, उन्होंने वो लिया और अपने वो जो
दांत है, लंबे दांत है, उसके ऊपर पृथ्वी को उठाया, ऊपर जाके अपनी जगह में स्थित कर दिया। उस दिन से पृथ्वी का नाम विष्णु पत्नी पड़ गया। और वराह पुराण में पृथ्वी को दिया हुआ उपदेश है। तो उपदेश में भगवान विष्णु ने बोला है कि ये भगवत गीता जो है, ये मैंने बोली है, ये अगर सब लोग बराबर ध्यान से सुनेंगे तो पृथ्वी पे कभी कुछ किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी। और तब पृथ्वी उसे नमस्कार करके पूछती है, वो गीता महात्म्य है। तो अथ श्री गीता महात्म्यम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधारमणाय नमः। धरोवाच। पृथ्वी देवी बोली, भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभु। हे भगवान परमेश्वर, अव्यभिचारी भक्ति, इधर उधर नहीं जाने वाली, ऐसी तेरे तेरे कदमों पे जो ऐसी भक्ति, ये जो पृथ्वी पे मेरे बच्चे घूम रहे हैं, वो प्रारब्ध भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो जब तक ये भक्ति उनको नहीं मिलेगी, वो अपना प्रारब्ध पे विजय नहीं पा सकेंगे। तो हे भगवान, मुझे बता कि उनको ये भक्ति कैसे मिलेगी। श्री विष्णुर्वाच। प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तस्य सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। प्रारब्ध भोगते हुए भी जो आदमी गीता के अभ्यास में सदा रत रहता है, वो मुक्त बनता है, सुखी बनता है, और कर्मों का उसके ऊपर बुरा असर नहीं होता है। महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत क्वचित स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलमंबुवत्। चाहे पहले जन्मों में महापाप भी हाथ से हो गए हो, गलती से, अज्ञान से, लेकिन उसने अगर गीता का अभ्यास और गीता का ध्यान शुरू किया तो पाप उसे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहता है, उस तरह पानी में जीता है, पानी में जन्म लेता है और पानी में मरता है, लेकिन पानी का उसे स्पर्श नहीं होता है। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहां गीता का ग्रंथ रहता है और जहां जहां गीता का पाठ चलता है, वहां सारे तीर्थ, प्रयाग जैसे बड़े बड़े तीर्थ भी वहां हाजिर हो जाते हैं। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्रये गोपाला गोपिका वापी नारदोद्धव पार्षदैः। वहां और कौन कौन आता है गीता पाठ? सारे देव, सारे ऋषि, सारे योगी, सारे नाग, गोपाल, गोपिका, नारद, उद्धव और उनके सारे गण। सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तति। सर्वदेवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्रये गोपाला गोपिका वापी नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। छठा श्लोक। यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहां गीता के विचार का पठन और पाठन चलता है, वहां है पृथ्वी मैं निवसामि सदैव, वहां मैं, मेरा निवास रहता है, मेरा निवास वही रहता है। गीताश्रये हम तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहम गीता ज्ञान उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम्। गीता के ज्ञान से आधार से ही मैं रहता हूं। गीता मेरा सबसे अच्छा घर है और गीता का ज्ञान साथ में लेके ही मैं तीनों लोगों का पालन करता हूं। आठवां। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपान संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या
स्वानिर्वाच्य पदात्मिका, गीता ये मेरी सबसे बड़ी विद्या है, वो ब्रह्म रूप है, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है। अर्धमात्रा अक्षरा नित्या, जिस तरह ओंकार में ऊपर का अर्धमात्रा रहती है ना, और वैसी वो है, तुरीय अवस्था में है, अक्षर है, ये कभी ढलने वाली नहीं है। और स्वानिर्वाच्य पदात्मिका, अपना जो पद है, अपना जो मूल स्वरूप है, परमात्मा, मैं परमात्मा हूं, ये बताने वाली वो है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्म मुखतोऽर्जुनम् वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। मेरा जो पूर्ण अवतार है भगवान कृष्ण, वो चिदानंद है, वो आनंद का ही स्वरूप है। उसने अपने मुख से अर्जुन को बोली है, वेदत्रयी पर आनंदा, वेदत्रयी पर, तीनों वेदों से पर, तीनों वेदों से श्रेष्ठ आनंद देने वाली है, और तत्वार्थ ज्ञान संयुता, तत्व ज्ञान का पूरा अर्थ सही बताने वाली है। अभी 10वां श्लोक, योष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिम स लभते ततो याति परम पदम। जो सारे अध्याय 18 अध्याय है, वो सारे अध्याय नित्य निश्चल मन से पढ़ता है, जपता है, उसे ज्ञान मिल जाता है, वो परमात्मा के स्वरूप बन जाता है, और परम पदम, वो मोक्ष की ओर जाता है। समझो, आप सारे 18 का अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। पाठे समर्था संपूर्णे ततोर्धम पाठमाचरेत तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशया। जो लोग पूरा पाठ करने में असमर्थ है, वो आदि गीता यानी 9 अध्याय भी अगर पढ़ ले, तो गोदान का पुण्य, गाय ब्राह्मण को दान देने का पुण्य उन्हें असंशय मिलेगा, निसंशय मिलेगा। 12वां, त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत षडंशम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। त्रिभागम 1/3, 6 अध्याय पढ़ने वाले को गंगा स्नान में, गंगा नदी में स्नान करने का फल मिलेगा, और षडंशम 3 अध्याय पठन करने वाले को सोमयाग, तो शिव जी के लिए याग किया जाता है, वो याग करने का पुण्य मिलेगा। उतना भी पॉसिबल नहीं तो भी एकाध्यायम तु यो नित्यम पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसे चिरम। 12वें में बोला है, त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत षडंशम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। 13वें में बोला है, एक अध्याय भी जो रोज पढ़ता है, रोज एक अध्याय जो पढ़ता है भक्ति के साथ, वो रुद्रलोक में जाता है, शिवलोक में जाता है, और शिव जी का गण बन के उसका निवास वहां होता है। अध्यायम श्लोक पादम वा नित्यम यह पठते नरः सयाति नरताम यावन मन्वंतरम वसुंधरे। अध्याय का श्लोक, एक श्लोक का भी पाद, एक श्लोक भी अगर आप नित्य पढ़ते हो, तो जन्म जन्म तक जितने भी जन्म होंगे उसे मनुष्य का जन्म मिलेगा, मनवंतर तक। हे वसुंधरे, हे पृथ्वी, मैं तुम्हें बताता हूं, एक श्लोक भी अगर आदमी भक्ति से बोलेगा रोज, तो भी उसे नर जन्म देने का एश्योरेंस है। गीतायाः श्लोक दशकम सप्तपंच चतुष्टयम द्वौ त्रीनेकम तदर्धम वा श्लोकानाम यह पठे नरः। भगवद गीता के 10 श्लोक, 7 श्लोक, 5 श्लोक, 4 श्लोक, 2, 3 या 1 या आधा श्लोक भी अगर आदमी पढ़ेगा रोज, तो भी गीतायाः श्लोक दशकम सप्तपंच चतुष्टयम द्वौ त्रीनेकम तदर्धम वा श्लोकानाम यह पठे नरः। तो ऐसे लोगों को भी चंद्रलोकम वापनोति। क्या होता है? चंद्रलोकम वापनोति वर्षाणामयुतम ध्रुवम गीता पाठ समायुक्तो
मृतो मानुषताम व्रजेत, वो चंद्रलोक में जाएगा, आधा श्लोक बोलने वाला भी, और वर्षाणाम अयुतम ध्रुवन, अनेक साल वो चंद्रलोक में निवास करेगा, उसे सुख मिलेगा। गीता पाठ करते हुए अगर इंसान की मौत होती है, मरने के समय उसके बाजू में गीता पाठ वो सुन रहा है, तो उसे नर जन्म मिलेगा, मृतो मानुषताम व्रजेत। और 17वां अध्याय बोलता है, गीताभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति मुक्तमाम गीते तुच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। और वो मनुष्य जन्म मिलने के बाद पुनः गीताभ्यास करेगा और मुक्ति मिलेगी। गीता ऐसा उच्चार करके अगर आदमी मर गया तो भी उसे गति मिलेगी, मनुष्य का जन्म मिलेगा और वो मोक्ष के मार्ग पे आगे चलेगा। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापाप युतोऽपि वा वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीता का अर्थ श्रवण करने में जिसको रुचि है, वो चाहे महापापी भी हो, लेकिन उसे मरने के बाद वैकुंठ में वास मिलेगा और विष्णु के साथ वो आनंद मनाएगा। महापाप उसके धुल जाएंगे। गीता सारे पापों को धुल जाती है, यही उसका मतलब है। गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरुषः जीवन मुक्तस्य विज्ञेयो देहांते परमं पदम। गीता का अर्थ का जो सतत ध्यान करते रहता है और अच्छे कर्म करते रहता है, वो इसी जीवन में मुक्त बन के रहता है और देह के अंत में उसे मोक्ष मिलता है। गीता माश्रित्य बहु भूभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषालोके गीतायाताः परम पदम। गीता का ज्ञान, गीता में जो मार्ग बताया है, गीता में जो कर्म मार्ग बताया है, वो फॉलो करके बहुत सारे जनक ऋषि, जनक राजा की तरह, जो सीता जी के सीता जी के पिता थे, उनकी तरह अनेक जो अच्छे राजा हो गए, उन्होंने गीता में बताए मार्ग पे ही आचरण किया और कल्मषा निर्धूत कल्मशालों के गीता याता परम पद, उनका सारा पाप धुल गया। गीतायाः पठनम कृत्वा महात्म्यम नैव यः पठेत वृथा पाठो भवेत् तस्य शम एव युदारुता। और एक बात ध्यान में रख पृथ्वी, गीता का पाठ करके अगर ये महात्म्य नहीं पड़ेगा तो उसका सारा पाठ व्यर्थ हो जाएगा और सारे श्रम बेकार चले जाएंगे। एतन महात्म्य संयुक्तम गीताभ्यासम करोति यः सतत्फल मनाप्नोति दुर्लभाम गतिमाप्नुयात्। इस महात्मा के साथ जो गीता पढ़ेगा, गीता का अभ्यास करेगा, उसे ऊपर बताए हुए जितने भी फल है वो सारे मिलेंगे, दुर्लभ गति मिलेगी, वो जल्दी मोक्ष को प्राप्त होगा। सूतवाच, सूत का मतलब है पुराण बोलने वाले जो मुनि रहते थे, जो जन सामान्य को पुराणों का सारा ज्ञान बताते थे। ये पृथ्वी और भगवान की जो संवाद है, जो उनको बताने वाले जो ऋषि मुनि थे, श्रोताओं को जो विदित करते थे, वो बोलते हैं महात्म्यमेत गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतांते च पठेद् यस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। ये गीता का जो महात्म्य है, जो भगवान विष्णु ने पृथ्वी देवी को, विष्णु पत्नी को बोला है, वो मैं ऋषि ने सनातन महात्म्य मैंने सबको आपको बोला है, वो जनता जन को बोलते हैं। और गीता के अंत में अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो ऊपर जो फल बताए हैं भगवान नारायण ने, वो सभी आपको मिलेंगे। इति श्री वाराह पुराणे श्री गीता महात्म्यम संपूर्णम। इस तरह वाराह पुराण में जो भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने विष्णु पत्नी मानी जाने वाली पृथ्वी देवी को ये बताया और ये महात्म्य संपूर्ण हो गया। हरिओम तत्सत, ब्रह्मार्पणमस्तु।